12 साला अहमद एक बेहद अमीर घराने में पैदा हुआ। उसके घर में हर चीज की फरावानी थी। उसने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की थी। रमजान में उनकी इफ्तारी की मेज पर खाने पीने की हर चीज मौजूद होती, तरह तरह के दर्जनों पकवान, लेकिन कभी वो सारी चीजें चख भी नहीं सका, क्योंकि ना ही इसके लिए ये कोई नायाब चीजें थी और ना ही इसके पेट में इतनी गुंजाइश होती। एक दिन असर के बाद उसके दादा उसे एक मकामी शेल्टर होम ले गए। वहाँ उन्होंने अफ्तारी का सामान तकसीम किया। अफ्तारी का सामान लेने के लिए छोटे छोटे बच्चे कतार में खड़े थे। वहाँ अहमद ने अपनी ही उम्र का एक लड़का देखा, नंगे पाँव, मिट्टी से अटे हुए कपड़े, मगर आंखों में अजीब सी चमक। उसे एक प्याला सादा चावल और सिर्फ एक खजूर मिली, बस इतना ही। मगर उस लड़के की आंखें ऐसे रोशन हो गईं जैसे उसे दुनिया भर का खजाना मिल गया हो। अजान की आवाज़ गूंजी तो उसने हाथ उठाकर दुआ की। उसने आहिस्ता आहिस्ता पहला नवाला मुंह में रखा और फिर हर नवाला आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। वो हर दाना संभाल कर खा रहा था, जैसे हर दाना उसके लिए बहुत कीमती हो। हर लुकमे के साथ उसके होंठों पर शुक्र के अल्फाज थे। वो चावल के एक एक दाने को इस तरह खा रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार खाना मिला हो, और हर नवाले के बीच में वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, आहिस्ता मगर सच्चे दिल से। अहमद पहली बार किसी को इस तरह खाते हुए देख रहा था जैसे खाना नहीं, नेमत चख रहा हो। अहमद ने ऐसी रोशनी किसी चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। अगले रोज जब अहमद अपने घर के दस्तरखान पर बैठा, अफ्तारी का ऐलान हुआ। उसने खजूर उठाई, मुंह में रखी, चबाई। उसका मज़ा नहीं आया, बल्कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे वो लड़का याद आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी खजूर का जायका शायद महसूस ही नहीं किया, क्योंकि उसे कभी इसकी हकीकी तलब ही नहीं हुई थी। उसके आंसू प्लेट पर गिर रहे थे। इतना कुछ था, फिर भी वो रो रहा था। क्यों? क्योंकि अहमद को समझ आ गया था, खजूर का मज़ा तब आता है जब तुमने इसके लिए सच में भूख महसूस की हो। और अहमद ने कभी भूख महसूस ही नहीं की थी। उसने प्लेट को आहिस्ता से सरका दिया। माँ परेशान हुई, बोली, बेटा क्या बात है? बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या खाना पसंद नहीं आया? मगर अहमद की आंखों में कोई और सवाल था, एक सवाल जिसके लिए अल्फाज नहीं थे। अहमद बोला, अम्मी ये सब कुछ पैक कर दें। लेकिन कहाँ जाना है? उसी जगह जहाँ मुझे खजूर खाना सीखनी है। अहमद वो सारा खाना लेकर इसी शेल्टर होम पहुँच गया जहाँ कल उसकी आंखें खुली थीं। अहमद ने खुद अपने हाथों से इन बच्चों में खाना तकसीम किया। वो बच्चा जिसने कल उसे खजूर खाना सिखाई थी, आज अहमद ने उसे पूरी थाली खजूरों की दी। और इस बच्चे की आंखों में फिर वही रोशनी थी और जुबान पर वही शुक्रगुजारी के अल्फाज। वही रोशनी जो कल अहमद को समझ नहीं आई थी, मगर आज अहमद खुद इस रोशनी का हिस्सा था। घर वापस आकर अहमद ने खजूर उठाई, मुंह में रखी, आंखें बंद की। इस बार खजूर मीठी थी, वो मिठास जो सिर्फ सच्चे शुक्र से मिलती है। अहमद को समझ आ गया था कि रमज़ान की भूख कोई सज़ा नहीं, पेट की हल्की सी भूख दिल में शुक्र का दरवाज़ा खोल देती है। रमज़ान एक पुल है, ऐसा पुल जो हमें उन लोगों से मिलाता है जिनकी थालियों में कभी समोसे नहीं होते। एक पुल जो हमें सिखाता है कि शुक्र सिर्फ जुबान का लफ्ज़ नहीं, दिल का एहसास है। और जब भूख एहसास बन जाए तब इंसान बदल जाता है। रमज़ान हमें ये नहीं सिखाता कि हम भूखे रहें, बल्कि ये सिखाता है कि हम भूख के एहसास को जानें और दूसरों की भूख को समझें, ताकि जो प्लेट हमारे सामने भरी हो उसकी कदर हमारी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू बनकर आ जाए। या अल्लाह, हम सब के दिलों में वो भूख पैदा कर दे जो हमें हैवाने नातक से एक हकीकी इंसान बना दे। आमीन।